ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जी हम एक पूछ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ना सभी मधुबन आ रहे हैं, हर साल आते हैं, तो क्या मतलब क्यों आते हैं यहाँ पे हर साल लोग? देखिए, हमने वेद शास्त्र चिंतन्ति पढ़े हैं। शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जिसे ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसको डुबो सकता है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो इस तन को चलाती है ना। हम ये सुनते आए हैं, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कभी कर पाए। तो ये मधुबन भूमि जो है, ये आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि है। यहाँ के कण कण में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, जिससे कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाते हैं। जिस स्थिति को पाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए लोग जंगलों में, पहाड़ों पे, उस ऊंची स्थिति को पाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाते हैं। ये ऐसा स्थान है जहाँ हम आते ही एकदम लाइट हो जाते हैं, मतलब कि जैसे कोई बोझ है ही नहीं सिर पे। तो आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? मैं 2011 से आती हूँ। जैसे सभी फॉलोअर होते हैं गुरु के, वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे शिव परमात्मा जो सुप्रीम क्रिएटर है ना, जो सुप्रीम क्रिएटर है, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो ये एक महातीर्थ है, एक महान तीर्थ है। जैसे हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, तो तीर्थ पर जाने का क्या मकसद होता है कि अगर जैसे महाकुंभ लगा है, कहते हैं स्नान करेंगे शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन आत्मा तो कहीं नहीं धुलती, है ना। आत्मा तो कभी नहीं, कोई आत्मा तो पुण्य आत्मा नहीं बन जाती, है ना। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं जब तक हमारी दृष्टि पावन नहीं ना होगी, इधर सबसे बड़ी चीज है कि ये दैहिक दृष्टि समाप्त करने का पुरुषार्थ कराते हैं, कि हमारी दृष्टि बिल्कुल आत्मिक दृष्टि हो जाए, दैहिक दृष्टि समाप्त हो, भाई भाई की दृष्टि आए। तो उस तरीके से जब तक दृष्टि पवित्र नहीं होगी, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो वास्तव में यहाँ पर ये शिवालय है, इसको हम शिवालय कहते हैं, और यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। और जो पूरी सृष्टि का बीज रूप है ना, वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में शिव तो है ही, वो पूरी सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। तो बाबा हमें कहते हैं, हम शिव बाबा को ही बाबा कहते हैं प्यार से, कि आप भी बीज रूप स्थिति में स्थित होना सीखो। मतलब कि आत्मा के जो 7 गुण है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्तियां, इसका स्वरूप बनाते हैं यहाँ पे। तो हमें अनुभव भी होता है, इसलिए दौड़े दौड़े आते हैं कि आत्मा को खुशी मिले, रूह को खुशी मिलनी चाहिए, रूह को शांति मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। वो हमें यहाँ महसूस होता है, तो हम 100 काम छोड़कर इधर दौड़ के आते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे ना नेगेटिविटी के बारे में कि यहाँ पे भाई भाई बना